हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सारे प्रूव दैट के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का 100% श्योर आता है, आप उसे जरूर देखें और अच्छे से बेसिकली क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि आप बढ़िया से बेसिकली पेपर में आ जाए तो आपका प्रूव दैट का कॉन्सेप्ट आप जरूर कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस लेकर आए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, छाट करके लाए गए, तो इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान तरीके से देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 दिया गया है, तो उस केस में आपको ये प्रूव दैट करना है आर इक्वल है प्रूव दैट टू बी बराबर ए प्लस सी। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कि आपका लिखा गया है b माइनस सी एक्स स्क्वायर लिखा गया है, प्लस में आपका जो है c माइनस ए लिखा है इंटू एक्स, प्लस में a माइनस बी बराबर क्या लिखा है 0 लिखा हुआ है। तो उस पर्टिकुलर केस में स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे। लेट्स सपोज ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a दिया गया, दैट मींस a बराबर क्या हो गया b माइनस सी। x का कोफिशिएंट क्या दिया गया, तो कैपिटल B बराबर क्या आ गया c माइनस सी हो गया। कांस्टेंट टर्म जो है आपका c जो है कैपिटल वो a माइनस बी दे रखा है। और इन भाई साहब ने आपसे ये कहा है कि जो हमारा बेसिकली रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है, आपस में इक्वल है। और जब ये इक्वल है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई बहन लोग कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। जब रूट्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन प्रूव दैट के करा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, रूट्स आर इक्वल का ही कॉन्सेप्ट लिया हूँ तीनों क्वेश्चन में, लेकिन हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखोगे। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, खास तौर पे ये 2 बार प्रीवियस में आ भी चुका है, तो आप इस बार भी आने का चांस 100% श्योर रहेगा इस पैटर्न पर। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया सर जी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या कर दिया, 0 की इक्वल कर दिया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया, दैट मींस क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। बी स्क्वायर की वैल्यू यदि आप पिक्चर में देखें तो c माइनस ए लिखा हुआ, तो आप लिख लीजिए माइनस में जो 4 टाइम्स ac लिखा है तो 4 टाइम्स हो गया ac। ये आपके पास क्या है, b माइनस सी लिखा हुआ है, और ये आपका क्या लिखा है सर, a माइनस बी लिखा है। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या कर दिया सर, 0 की इक्वल कर दिया। ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 2c हो गया। माइनस में 4 को बाहर रखो, b इंटू ए किया तो ए बी हो गया, प्लस बी है माइनस बी हो गया तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद माइनस सी ए हो गया, यहाँ पे माइनस सी है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी सी हो गया, बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप देखिए, सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस का 2ca, माइनस का क्या बन गया, 4ab बन गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4b स्क्वायर हो गया, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है 4ca हो गया, माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया 4bc, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। बोलो क्लियर। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ोगे, ए स्क्वायर और समथिंग ये, ठीक है। अच्छा एक और चीज, 4ca लिखा है, यहाँ पे 2ca लिखा है, तो क्या हो जाएगा 2ca, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 2ca हो गया, माइनस में जो, अच्छा एक और चीज है, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लो, पहले 4b स्क्वायर लिख लिए, ठीक। इसके बाद जो प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, माइनस का 2ca लिखा। दूसरा जो है नेक्स्ट स्टेप में 4ab लिखा है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4ab, और फिर क्या हो गया, माइनस का 4bc हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 1 2 3 स्टेप 4 5 6, यदि आप ध्यान से कभी पढ़े हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, माइनस में 2ca था और ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस का 4ab है और माइनस का 4bc है, ठीक है। तो उस केस में जो है प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, एक बार एक स्टेप पूरा ध्यान से देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो रही लग रहा है। हाँ, ये 4ca में से माइनस 2ac आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2c आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब ठीक, अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ca माइनस, तो आप इससे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में जो है माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस आपका जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख दो, माइनस 4ab माइनस का 4bc बराबर का 0। बोलो क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएं तो ये बन जाएगा c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया प्यारे बच्चों। ये आइडेंटिटी पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, और जब इसमें कन्वर्ट हो गया तो आपको पता है पावर उधर गया तो क्या हो जाएगा 0, तो c प्लस ए माइनस 2b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया।
दैट मीन्स क्या हो गया, c प्लस ए बराबर आपका 2b हो गया। बोलो क्लियर हो गया, या चाहे आप 2b बराबर a प्लस सी लिखो तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट हो जाएगा। तो काफी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो बहुत बच्चे सोच में पड़ जाएं कि अब क्या करें। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है, थ्री आइडेंटिटी जो क्लास 9th में आपने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई। बोलो आया समझ में, कोई डाउट? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। यहाँ पे लिखा गया है इफ द इक्वेशंस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, प्लस में 2mcx लिखा है, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, इक्वल टू आपका 0 लिखा हुआ है, तो हैज इक्वल रूट्स है, देन शो दैट समथिंग सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लिखा हुआ है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बात है कैसे करेंगे, देखो इसे सेकंड में आपको सिखाने वाले हैं। आपके पास लिखा 1 प्लस एम स्क्वायर तो इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में आपका 2mcx लिखा हुआ है, प्लस में सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर 0 लिखा है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है तो 2mc हो गया, और आपका जो कांस्टेंट टर्म c होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। हैज इक्वल रूट्स हमारे पास है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल हो गया, तो आप यहाँ बी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 4ac बराबर 0 लिखेंगे। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आप वैल्यू पुट करिए, बी स्क्वायर मतलब क्या है, 2mc का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में जो है प्यारे बच्चों लिखा 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, इंटू जो है आपका सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया, तो 2mc का स्क्वायर करेंगे मतलब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, माइनस में जो है 4 बाहर रखो, इनको प्रोडक्ट करो 1 इंटू सी, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, प्लस में आपके पास क्या आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। अब इनको सॉल्व करो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 4c स्क्वायर माइनस का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, इस साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस में 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अगला देखिए माइनस और माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। यदि आप ध्यान से देखिए 4mc स्क्वायर ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों तो अब हमारे पास देखो क्या बचा, हमारे पास माइनस का ये टर्म ये बच्चा, एक टर्म ये बच्चा, एक टर्म बचा है, तो हम यहाँ से -4 मतलब 4 को कॉमन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बच गया सी स्क्वायर, जो प्लस है वो माइनस में हो गया प्यारे बच्चों, एम स्क्वायर और ए स्क्वायर बचा बराबर क्या हो गया 0। अब -4 उधर चला गया प्यारे बच्चों, सी स्क्वायर देखो इन दोनों में ए माइनस ए स्क्वायर कॉमन करूंगा तो 1 प्लस क्या हो गया एम स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0 अपन -4 दैट मीन्स क्या हो गया 0। तो इस तरीके से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से इसको उधर भेज दो तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या हो गया एम स्क्वायर हो गया। बोलो आया समझ में नहीं प्यारे बच्चों, किस तरीके से प्रूव दैट करते हैं, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करते हैं सॉल्विंग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों को डाउट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, तो आप इसे जरूर अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को वेल प्रिपेयर्ड करें, अच्छे से तरीके को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखा गया इफ 3 इज ए रूट जो है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस रूट का क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन समथिंग आर इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 दे दिया, तो पहले इसने कहा कि 3 जो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, यदि रूट होता है तो उस दिए हुए इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, मतलब वहां ये x की एक वैल्यू दे रखी है तो ये दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी यदि उसका एक वैल्यू है तो, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या लिखेंगे, मतलब एक्स प्लस क्या लिखा है k बराबर 0 है, तो उसमें आपका 3 इज ए रूट लिखा है, क्या लिखा भैया 3 इज ए रूट है, दैट मींस क्या हो गया सर जी x बराबर आपको 3 यहाँ पे पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया -3 हो गया प्लस के बराबर 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9 होता है, -3 प्लस के बराबर 0 हो गया, तो इस तरीके 9 में से 3 गया 6 आ गया प्लस के बराबर 0 हो गया, तो इस तरीके से के बराबर क्या आ गया माइनस का 6 आ गया। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के प्लस 2 प्लस p लिखा है, इसमें आप k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका k टाइम्स लिखा है 2x प्लस में k प्लस में 2 प्लस का p बराबर 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे k स्क्वायर -6 हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 2 प्लस का p बराबर क्या हो गया 0, तो x स्क्वायर -6 हो गया 2x माइनस का 4 हो गया प्लस का p बराबर 0 हो गया, तो x स्क्वायर -6 2 जा 12x होता है और प्लस 24 प्लस p हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या सर जी रूट्स आर इक्वल है,
आर इक्वल रूट्स बोला है तो डिस्क्रिमिनेंट अगेन कंपैरिजन करेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 12 है तो -12 सॉरी हाँ -12 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद जो है सर जी माइनस का जो है 4 आपका लिखा है ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे। इसके बाद सी की जो वैल्यू है p प्लस 24 है बराबर का 0 लिखेंगे। तो 12 12 जब 144 होता है बराबर का, इसको सभी को उधर भेज दो, 4 इंटू पी प्लस कितना आ गया 24 आ गया। 4 का टेबल इधर 4 2 4 3 12 हो गया, बचा रिमाइंडर 2 24 4 6 तो 36 आ गया। p प्लस 24 हो गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया 24p। तो दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आ गया कितना, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया तो p बराबर आपके पास 12 क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो आया समझ में नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी, सॉल्विंग करनी थी खास तौर। तो ये थे आपके रूट बेस्ड क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट जब रूट सारे इक्वल होता है और उसमें कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो किस तरीके से क्वेश्चंस की सॉल्विंग करते हैं वो आपको हमने बाकायदा इस क्वेश्चन के अंदर समझाया, इन 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके। और इस तरीके के क्वेश्चन आप देख के जरूर डर जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं है। और यदि आप कायदे से सीखोगे तो फिर आप समझ लो जरूर आप बेसिकली पेपर में आया और डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन जरूर कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।